अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े एक बड़ी खबर, जो कि गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। उन पर इसी माघ मेले में यहां पर बच्चों के यौन शोषण का बड़ा आरोप लगा है। इस माघ मेले में अदालत ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद गिरफ्तार होंगे? माघ मेले में हुए विवाद के बाद नाराज चल रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियों से हट ही नहीं रहे। सिस्टम को टारगेट कर रहे स्वामी के सामने अब उसी सिस्टम का कानून खड़ा है। उन पर यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। आदेश शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की कोर्ट में अर्जी पर आया है। कोर्ट ने न्याय दिया है। उन नाबालिग बच्चों को न्याय मिला है जिनके साथ कुकर्म हुआ है, जिनके साथ लैंगिक अपराध अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ने किया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुआ है। अर्जी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप है। कहा गया कि आरोप लगाने वाले दो नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उन्होंने घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत को सौंप दी है। पूरा मामला इसी माघ मेले के दौरान का बताया जा रहा है। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, केस दर्ज करने के आदेश पर भड़क गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। आरोप लगाने वाली हिस्ट्री शीटर है। उन्होंने कहा है, न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है और जांच के लिए मैं तैयार हूं। निर्दोष साबित होकर ही लौटूंगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से बड़ा बयान आया है। केस दर्ज होने पर वो भड़क चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, निर्दोष ही वापस आऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र का जवाब जो है, ब्रह्मास्त्र अपने आप फेल हो जाएगा। हमको इसमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि झूठा केस बना करके, जो झूठी कहानी बना करके कोई आता है तो उसको कहानी बनाने में ठीक है, कहानी बना देगा। कहानी बना के दाखिल कर दिया, दाखिल करके किसी तरह से आपने स्वीकार करा दिया, ठीक है। आप लोग आ गए, आप लोग मीडिया में चला दोगे, चर्चा शुरू हो जाएगी, विचारणा शुरू हो जाएगी, कोई ये सबको कहने का मौका मिल जाएगा। ये सब हो सकता है, लेकिन जब उस पर परीक्षण होगा तो परीक्षण में वो कहानी कैसे, जो झूठी होगी वो कैसे सच्ची साबित हो जाएगी? आप बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ प्रदेश का विकास कर रहे हैं, बल्कि देश की शान को भी बढ़ा रहे हैं। अब योगी के उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजों का उत्पादन लगातार हो रहा है जो कि न सिर्फ दुश्मनों के यहाँ चक्के छुड़ाएगा, बल्कि रोजगार के अब नए अवसर भी लगातार खुल रहा है। और योगी की ये त्रिशक्ति है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका उत्पादन लखनऊ में हो रहा है। दुश्मन के ड्रोन को नेस्तनाबूद करने वाली एंटी ड्रोन गन ड्रोनम अब ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला है, जो न सिर्फ सेना को मजबूत कर रही है, दुश्मनों को मैसेज दे रही है और रोजगार की गारंटी है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आज भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। 4000 करोड़ की लागत से लगने वाली इस यूनिट से 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बन करके उभर रहा है। और अब से कुछ घंटों के बाद योगी यूपी के विकास के लिए जापान, सिंगापुर से इन्वेस्टमेंट लाने वाले हैं। सीएम वहां की टेक्नोलॉजी को जानकर यूपी में उसी आधार पर विकास की नई परिभाषा को गढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को सिंगापुर के दौरे पर जाएंगे और उसके बाद वो जापान भी जाने वाले हैं, जहां उनके आगमन की भव्य तैयारी चल रही है। सीएम योगी जिस मंदिर में जाएंगे, वहां लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। वहीं जापान में मंदिरों को सजा दिया गया है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो अभी हमारा आज के समय में यही हमारा मुख्य भवन, जो दरबार है, जो श्री राम दरबार है, और भी हमारे देवी और देवतागण जो विराजमान हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मंदिर का मुख्य द्वार और स्थान है। हिंदू समुदाय की तरफ से यहां साल 2024 में मंदिर का निर्माण किया गया था और मंदिरों में लगने वाली मूर्तियों को राजस्थान की जयपुर से मंगाया गया था। इन्हीं पत्थरों से मंदिर में जगन्नाथ भगवान, राम दरबार, माँ दुर्गा, कृष्ण राधा और गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो वहीं सीएम योगी के स्वागत के लिए वहां लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके आने की सारी तैयारियां कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तो वहीं इस मंदिर में शिवलिंग को भी बनाया गया है। सीएम योगी इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के नजरिए से भी अहम मान रहे हैं।